विल्किंसन कैटालिस्ट के जरिए एल्कीन हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स बाय विल्किंसन कैटालिस्ट। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्कीन हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किंसन कैटालिस्ट। भाई हम देखेंगे रिएक्शन कौन सी होती है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एल्कीन हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किंसन कैटालिस्ट। और लास्ट में आपने क्या पढ़ना होता है भाई, इंपॉर्टेंट फीचर्स इस एल्कीन हाइड्रोजनेशन की विल्किंसन कैटालिस्ट के जरिए। अरे भाई विल्किंसन कैटालिस्ट के जरिए जो कि आप क्या करते हो, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन, इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी होती हैं। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन हाइड्रोजनेशन। अरे हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किंसन कैटालिस्ट। बताओ क्या हो जाएगा भाई, बहुत सिंपल होता है। देखो अगर आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप इसमें भाई बिना कोई कैटालिस्ट लिए इसमें क्या ऐड करवाते हो, हाइड्रोजन, तो भाई यील्ड बहुत कम आता है और रिएक्शन कंडीशंस भी बहुत क्या होती हैं, टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन बहुत क्या होती हैं, हार्श। समझ गए बात। और यील्ड हमारे पास बहुत कम आएगा। बन तो जाएगा क्या हमारे पास CH3 ये तो हाइड्रोजन कहाँ पर आ गया भाई, एक यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अरे वही जो आप भाई 12वीं मैकेनिज्म पढ़ते थे, इससे ये बनाना है तो 2 यहाँ पर हाइड्रोजन ना, एक यहाँ ऐड कर दो, एक यहाँ ऐड कर दो। पता हो ना आपको भाई हमारा 12वीं वाला मैकेनिज्म। ओके, तो अब आप मुझे बताओ भाई, लेकिन अगर मैं फिलहाल यहाँ पर यील्ड क्या है, बहुत कम, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक कैटालिस्ट इस्तेमाल कर लूँ, कौन सा कैटालिस्ट भाई, विल्किंसन कैटालिस्ट। बताओ कौन सा होता है ये, बोलो भाई क्या होता है ये, RH क्या होता है, RH, बोलो भाई Cl और PPH3। ठीक है बात। और भाई C6H6 में, अरे भाई किसमें, साइक्लोहेक्सेन के अंदर, सॉरी क्या बोलते हैं, बेंजीन के अंदर। नहीं पता आपको, पहले पड़ी क्या, बताओ। तो भाई यहां पर आपने कौन सा कैटालिस्ट आपने उसे इस्तेमाल करना है, RHCl PPH3। भाई मैं ट्राइफेनॉल फोस्फेन को यहां पर L बोलूंगा, यहां पर सिंपल लिगेंड। ओके ठीक है बात। तो जैसे ही आप ये कैटालिस्ट यूज करते हो ना, तो एकदम से रिएक्शन का यील्ड बहुत बढ़ जाता है, यील्ड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भाई आपको ऐसा क्या हो गया यहाँ पर यील्ड कैसे बढ़ गया भाई, हाउ कोई तो मैकेनिज्म यहाँ पर एक्टिवेट हुआ होगा। पहले हम थोड़ी इसकी फीचर देख लेते हैं। पहले आप ये बताओ कि विल्किंसन कैटालिस्ट कितने इलेक्ट्रॉन वाला होता है। भाई मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ आपको इसकी यहाँ पर, ठीक है भाई। ये होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है ये, स्क्वायर प्लेनर क्या होती है इसकी स्ट्रक्चर, RH के अराउंड। और ये एक 16 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कैसे बताओ भाई, अरे भाई जो हमारे पास क्या है, रोडियम, इसके इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लियो, Cl कितने होते रोडियम के, 9 + 1 कितने हो गए, 10, और 3 क्या PP3, 6। वहां से क्या हो मेरे पास ये 16 इलेक्ट्रॉन्स। नहीं पता आपको, पहले पड़ी क्या। ओके तो आप कहोगे भाई ये मिलाते ऐसा क्या होता है कि बहुत ज्यादा क्या बढ़ जाता है इसका यील्ड। इसके लिए आपको भाई इसका पूरा मैकेनिज्म आपने समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई, ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस आती हैं, पहले तो मैं आपको बताऊं 8 नंबर का पूरा ये डायग्राम ड्रॉ करना पूछ लिया करते। जब एग्जाम सब्जेक्टिव होता था तो 8 नंबर में पूरा एक कैटालिटिक साइकिल, समझे बात, हमने बड़े याद किए थे भाई ये कैटालिटिक साइकिल, ठीक है। लेकिन फिर भाई, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें तो फिर क्या किया, तो मैंने आपको बताया था ना भाई, मैं उस प्रजाति से हूं जिसने लास्ट वाला सब्जेक्टिव पास किया था और पहले वाला, मतलब मैं उस टाइम पे था भाई, मतलब उस टाइम, मतलब ये मानो आमतौर पर भाई, अरे भाई आमतौर पे किसी को भैया तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर क्या होता है, एक्सपीरियंस, या भाई सब्जेक्टिव का। एक बार एक भाई हमारे जानकार हो बोले कि अब तो पेपर आसान हो गया, समझे बात। हमारे टाइम पे आता था सब्जेक्टिव, ठीक है। अब तो भाई बच्चों को क्या पता, मैंने बोला मगर सर
पहले पेपर क्या था, क्या बोलते हैं, इजी था, अब पेपर क्या हो गया, मुश्किल, वो भला से कैसे, ठीक है। तो मुझे बताया कि मैंने दोनों पेपर दिए थे, ठीक है बात। लास्ट वाला सब्जेक्टिव पास किया था और पहले वाला मेरा भाई ये क्या बोलते, जून 2011 वाला पास है, और दिसंबर 2010 वाला। दिसंबर दो उस टाइम पे क्या था भाई कि आपने अगर ऑब्जेक्टिव पास कर दिया, कौन सा, अगर आपका प्री पास है, तो मेन में अगर आपने भाई थोड़े बहुत भी आपको टॉपिक अच्छे से याद है ना, तो आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। टोटल क्या आया करते हमारे पास, टोटल आया करते, उसके अंदर मैं आपको बताऊं भाई 39 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कंपलसरी था, और बाकी 39 में आपने क्या करने होते थे, 12 क्वेश्चन और करने होते, 12 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन 16 मार्क्स का, उसमें 2 पार्ट होते, 8-8 नंबर के, उसमें 2 पार्ट होया करते, 8-8 मार्क्स के, ठीक है। तो अगर मान लिया किसी को भाई थोड़े बहुत टॉपिक अच्छे से याद है ना सब्जेक्टिव के लिए, तो आसानी से उसको लिख दिया करता, ओके। अब यहाँ पर क्या भाई, वहाँ पर पहले कैटालिटिक साइकिल ड्रॉ करना पूछ लिया करते, अब भाई वो साइकिल तो आपको पूरा याद करना ही करना है, क्योंकि उसमें से भाई कोई भी आपसे क्या पूछ लेते हैं, स्टेप, क्या नहीं बात आपको पहले पड़ी। और कमाल देखो, जब मैंने जून 2011 में पेपर दिया ना ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें एक क्वेश्चन उसी कैटालिटिक साइकिल में से आया जो क्वेश्चन भाई सब्जेक्टिव में आया था दिसंबर 2010 में। दिसंबर 2010 में हाइड्रो फॉर्मुलेशन नहीं होता जो, ये ड्रॉ करना पूछ रखा था भाई, और जून 2011 में उसी में से एक स्टेप निकाल के पूछ लिया, समझ गए बात, ओके। तो मोस्टली मैं आपको बताऊं भाई इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो ऑर्गेनो के क्वेश्चन है ना, स्पेशल रिएक्शंस, वो कैटालिटिक साइकिल में से क्या करेंगे, कोई एक स्टेप निकाल के पूछ लेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, आपको पूरा साइकिल याद होना चाहिए, ठीक है बात। तो बताओ भाई यहां पर हम भाई शुरुआत कैसे करते हैं, पहले आप ये बताओ भाई यहां पर कैटालिस्ट कौन सा होता है, RH Cl PPH3, हाँ भाई PPH3 को बोलता हूं मैं L, ठीक है। और यहां पर भाई सबसे पहला स्टेप पता क्या होता है, जो कि साइकिल में लिखते नहीं, बताओ क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किसको डिस्प्लेस कर देता है, एक PPH3 को, नहीं बात आपको पहले पड़ी। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल्किंसन कैटालिस्ट में से एक PPH3 ट्राइफेनॉल्फोस्फेन को डिस्प्लेस कर देगा, और वहां पर खुद क्या हो जाएगा, अटैच। तो शुरुआत कहां से होगी बताओ, हमारे पास रोडियम का हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहां पर कौन आ गया, Cl, और यहां कौन आ गया हमारे पास, सॉल्वेंट, और यहां कौन है, L। बात आपको पहले पड़ेगी, ये क्या है, लिगेंड्स, ये क्या है, PPH3, और यहां भी क्या था, एक PPH3, लेकिन वहां पर कौन आ गया हमारे पास, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो भाई अगर कोई पूछे पहला स्टेप कौन सा होगा, तो आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइफेनॉल्फोस्फेन बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ओके। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप, बताओ क्या होता है यहाँ पर। उसके बाद भाई आप ये बताओ इसके इलेक्ट्रॉन काउंट कितने, इसके 18, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होंगे भाई इसके इलेक्ट्रॉन काउंट क्या होंगे, 18 होंगे, सॉरी 16 क्या होंगे इसके भाई, अरे भाई पहले भी क्या थे 16, अब भी क्या है इसके भाई 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है, और 4 क्या है इसके पास, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स, और 4 क्या है इसके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी ये किसके लिए सुटेबल है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताओ भाई, सिर्फ क्या +1, क्या भाई। तो सारी बातें पर क्या बिल्कुल ठीक ना, तो क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स ना, ये क्या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ना ये क्या कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड, तो ये पूरी तरह सुटेबल नहीं किसके लिए, ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए। तो कौन आएगा बताओ हमारे पास, H2, कौन भाई, तो याद रखो, अरे भाई एल्कीन हाइड्रोजनेशन में 2 क्या होते हैं रिएक्टेंट, कौन कौन से, H2 एंड एल्कीन। तो पहले कौन अटैक करेगा, डाइहाइड्रोजन, ये डाइहाइड्रोजन जब इसके ऊपर आएगी तो ये अटैक करेगी इसके ऊपर सिस मेंबर में। आप ये बताओ रिडक्टिव एलिमिनेशन कैसे होता है सिस ग्रुप्स का, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन कैसे होता है, सिस साइट पे होता है भाई। तो क्या होगा, ऊपर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे ऊपर कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन। तो ये तो 4 प्लेन में है ना, तो अगर एक हाइड्रोजन ऊपर आ गया तो एक कहाँ आना पड़ेगा, सिस में, तो ये सॉल्वेंट पता कहाँ जाएगा, मुड़ के नीचे। बताओ क्या मिल जाएगा हमको, बोलो भाई हमको ये मिल जाएगा, यानी यहाँ बताओ कौन है, Cl L L, लेकिन यहाँ कौन आ गया, H और H, और यहाँ कौन हो गया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल भी कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया, इजंट इट। ये 4 प्लेन में थे, तो जब कौन आए,
एक हाइड्रोजन ऊपर से, एक कहाँ पर आ गया, सोलवेंट कहाँ पर आ गया, मुड़ के नीचे आ गया। ठीक है, अब बताओ आप दूसरा कौन सा रिएक्टेंट होता है हमारे पास, एल्कीन। अब आप इस पे क्या अटैक करो भाई, एल्कीन अटैक करो, कौन कौन सा, C2H4, C2H4। अब एल्कीन बताओ कैसे अटैक करेगी, जब एल्कीन आएगी ना तो इसमें से कौन निकल जाएगा, बोलो भाई, जब एल्कीन सॉल्वेंट निकल जाएगा। और बताओ ये क्या बन जाएगा हमारे पास, अब यहां बताओ कौन आ गया हमारे पास, CH2 यहां कौन है, ClH सॉरी L और अरे क्या हो गया ये, हाँ ठीक तो है भाई, अरे LClH, ठीक है ना बात। अब ये बताओ भाई, आपने एल्कीन इंसर्ट तो करवा दी, लेकिन क्या एल्कीन ऐसी रहेगी कि एल्कीन इसके ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देगी, है ना। तो ये एल्कीन इसके ऊपर ऐसे स्लाइड नहीं करेगी क्या, तो जब ये स्लाइड करके कहाँ पहुंचेगी, इमेजिन करो भाई, तो क्या होगा, मैं इसको ऐसे, अरे भाई, तो ClH और L, तो ये एल्कीन क्या होगी इसके ऊपर स्लाइड करेगी ना, तो क्या होगा, एक तरह से CH2 प्लस हो गया ना स्लाइड होके। अब बताओ इसके ऊपर ये किसके प्रोन है, सॉरी किसके लिए ससेप्टेबल है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए, पता होगा ना आपको भाई। अरे भाई ये क्या है, पॉजिटिव सेंटर, तो इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, कोई नेगेटिव स्पीशीज। अब ध्यान रखो, जो हाइड्रोजन होता है ना, ये अपने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज से बाइंड किए हुए हैं, है ना। तो क्या होगा, ये कैसे कैसे एक्ट करेगा, एज हाइड्राइड, कैसे भाई, प्रोटोन नहीं, एज हाइड्राइड। तो यहां से ये हाइड्राइड टूट के कितने अटैक कर देगा, ऐथे, ये बात आपको पहले पड़ी। तो प्लेन में क्या रह जाएंगे, 1 2 और 3, और हाइड्राइड कहाँ आ गया, यहां पर क्या बन गया, CH2 CH3। तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर। अब बताओ यहां तो कितने रह गए हमारे पास, यस तो गए, यस तो किसने तोड़ दिया, स्लाइड करके इसने तोड़ दिया भाई। तो यहां कौन रह गया प्लेन में, प्लेन में कौन रह गया, 2 तो क्या रह गए, L, तो क्या बन गया ट्राइगोनल, और एक क्या आ गया Cl, और ऊपर क्या आ गया बताओ भाई, और नीचे कौन है CH2 CH3। इजंट इट, क्या हमको ये नहीं मिल जाएगा क्या, इजंट इट, बेटा बोलो, ठीक है। अब बताओ ऐथे दिक्कत क्या है, बताओ भाई, अब बताओ यहाँ पर क्या दिक्कत है। अब दिक्कत यहां पर ये है, अब आपने वेस्पर थ्योरी पढ़ रखी है, वेस्पर थ्योरी, बताओ वेस्पर थ्योरी क्या बोलती है, बल्क के ग्रुप्स कौन कौन से हैं, ट्राइफेनाइल फोस्फीन, इन 5 ग्रुप में से 3 सबसे बल्कि ग्रुप कौन कौन से, बताओ भाई, इन 5 ग्रुप्स में से 3 सबसे बल्कि ग्रुप्स कौन से हैं, बताओ फटाफट। अरे इन 5 में से 3 सबसे बल्कि ग्रुप कौन से, बताओ, नहीं बताइयो, कौन कौन से हैं बताइयो, कौन से भाई, इथाइल और 2 PPH3। तो बल्कि ग्रुप्स को भाई, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में कम स्टेरिक एंट्रेंस कहाँ होती है, इक्वेटोरियल साइड के होते हैं कम बीड की, एक्सियल साइड की होती है ज़्यादा बीड की। तो भाई क्या ये चीज़ बैरी शूडो रोटेशन करके किसमें कन्वर्ट होना चाहिए कि तीनों ग्रुप कहाँ जाए, बल्कि ग्रुप भाई। अभी क्या है, अभी देखो ये, अरे भाई एक बोधा है इंसान, एक पूरी सीट बैठे हैं, अरे बड़ी सीट पे नहीं, मैं तो आपको पहले बड़ी भाई, तो आप बताओ, तो ये तो कहाँ आना चाहिए यहाँ, अरे भाई मुझे नहीं पता, ट्राइगोनल प्लेन में आप किसको लेके आओ, बल्क के ग्रुप्स को। तो व्हाइट एंड क्या शो कर रहे हैं, L, भाई व्हाइट एंड मैंने क्या मान लिए, अरे भाई व्हाइट एंड तो मैंने क्या मान लिए हैं, L, ओके। ये बात आपको पहले पड़ी भाई। और ये बताओ क्या हमारे पास, बोलो भाई, और ये, अरे भाई ये तो क्या मानो, व्हाइट क्या मानो, रेड। अरे भाई आप एंड देख लो, बिल्कुल एंड क्या है, व्हाइट, और भैया हालांकि यहाँ से व्हाइट है, लेकिन आप यहाँ से मानो इसको, ठीक है बात। तो क्या व्हाइट और रेड, तो ये तो क्या हमारे पास L, और ये मेरे पास क्या है Cl, ठीक है ना बात। और ऊपर क्या बताओ भाई, और ग्रीन क्या बताओ, ग्रीन क्या हमारे पास,
एच है ना भैया, और ये बताओ क्या है, और येलो क्या है, इथाइल, इजंट इट। तो मैं क्या चाहूंगा कि दोनों फिनाइल, बोलो भाई, दोनों PPS3 और ये इथाइल का आना चाहिए और ये नहीं आना चाहिए भाई। तो सिंपल सी बात है, पे काम करो, पहले पे काम करो। तो बेरिश रोटेशन कैसे करते हैं बताओ, इन दोनों आप क्या कर दो, स्ट्रेट। अरे भाई इन दोनों क्या कर दो, स्ट्रेट कर दो, इजंट इट। तो ये मैंने क्या कर दिया, तो मैंने दोनों एल, अब बताओ मैंने क्या कर दिए, स्ट्रेट। तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, तो अगर एल स्ट्रेट हो गए तो ट्राइगोनल प्लेन में कौन आ जाएंगे बताओ भाई। अगर दोनों एल स्ट्रेट कर दिए मैंने, ये एल और एल स्ट्रेट, तो ये क्या बन जाएंगे अपने आप। अगर मैंने दोनों एल क्या कर दिए, स्ट्रेट, आमने सामने भाई, तो ऊपर वाला एच, ये सीएल और ये क्या बन जाएंगे अपने आप, ट्राइगोनल वाले, इजंट इट। तो दोनों एल स्ट्रेट करते क्या बन जाएगा मेरे पास बताओ। तो दोनों एल स्ट्रेट करो। अरे इसका एंगल देखने का एंगल बदल लो, इस एल को और इस एल में एंगल 120 के आसपास है ना, इनको खींच दो ऐसे, और क्या करो, बेरिश रोटेशन। बेरिश में इस सीएल को और इस एच को ऐसे लेके आओ, तो क्या बना, ट्राइगोनल। तो प्लेन में कौन आ गया हमारे पास, हमारे पास भाई बताओ प्लेन में कौन आ गए, कौन आ गए, कौन कौन से भाई। अरे भाई कौन कौन सा, ये सीएल है, सीएल है, एच है, और कौन सा है, CH2 CH3, इजंट इट। ठीक है, इजंट इट। अरे भाई मैंने क्या किया, मैंने सिंपल क्या किया, मैंने दोनों एल क्या कर दिए हैं, स्ट्रेट कर दिए। तो अपने आप क्या बताओ भाई, प्लेन में कौन रह गए, दोनों एल स्ट्रेट करती है। याद रखियो बेरिश रोटेशन में दो इक्वेटोरियल जो आपने क्या किए स्ट्रेट, वो तो क्या हो जाएंगे, एक्सियल। तीन क्या बन जाएंगे अपने आप, इक्वेटोरियल। तो दोनों एल क्या कर दिए, ये बना दिया ना भाई। अब एक काम करो, अब सीएल और एच को क्या कर दो, स्ट्रेट। तो तीन क्या बच जाएंगे मेरे पास, तो प्लेन में कौन सा जाएंगे भाई, एल, इथाइल और एल। यानी कि भाई ये एक दो बेरिश रोटेशन करके, समझ गए नहीं। तो आप देखो ज़ॉम्बी मूवीज में, अरे वो ऐसे ऐसे वो भैया भूत वो वगैरह, भूत नहीं भाई, वैसे खड़े हो गए फिर ऐसे ऐसे गर्दन को ऐसे करते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या हो भाई, ये जो मॉलिक्यूल है ये ऐसे थोड़ा ब्रेक डाउन सा करके, और तो क्या बना लेगा, ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा क्या करके ब्रेक डाउन सा करके, और क्या बना लेगा भाई बताओ। प्लेन में कौन आ जाएंगे हमारे पास, दो तो क्या आ गया एल, और यहाँ कौन आ गया CH2 CH3, और ऊपर नीचे कौन आ गया बताओ भाई, ऊपर कौन आ गया CL, और नीचे कौन आ गया भाई H। चलो मैं भाई ये जो मैंने कन्वेंशन यूज कर रखी मैं यूज कर लेता हूँ, ऊपर CL नीचे कौन आ गया H। ठीक है, अच्छा ये और बताओ भाई कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काउंट कितना इसका, इसका क्या है 16, इसका क्या होगा 18, इसका भी क्या होगा 18, फिर क्या होगा 16, इसका भी क्या है 16, नहीं है ना आपको। अब आप मुझे दो भाई, अब जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गया था अब वो दोबारा आ जाएगा क्या भाई। अच्छा पहले दो, यहां से जो ग्रुप गया था इसने ग्रुप निकाला कहां से था, यहां से ना भाई। तो अगर इस प्लेन से ग्रुप गया था तो ग्रुप आएगा भी कहां पर, इसी प्लेन में, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गया था ना अब वापस आ जाएगा भाई क्या, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गया था अब वो क्या जाएगा वापस। ठीक है, और उसके वापस आने से बताओ, और बताओ कहां से वापस आ गया बोलो भाई। तो बताओ प्लेन में बताओ हमारे पास कौन कौन से हो गए, हमारे पास बताओ भाई प्लेन में कौन कौन से है हमारे पास। तो ऊपर नीचे कौन हमारे पास भाई, यहां तो कौन है CH2 CH3, अरे भाई यहां तो कौन रहेगा CH2 CH3। ठीक है, और यहां बताओ कौन हमारे पास बोलो भाई S, और यहां बताओ कौन है L, और ऊपर नीचे बताओ कौन है हमारे पास, कौन भाई Cl, और नीचे कौन है H। नहीं आएगा आपको, तो जो गया था वापस आ गया भाई। ओके, अब बताओ क्या होगा भाई। अब ये किसके लिए आपको सूटेबल लग रहा है, इसका आप एक बार कोऑर्डिनेशन नंबर देखियो 6, ऑक्सीडेशन नंबर देखियो भाई, बताओ -1 फॉर्मल चार्ज क्या है +3 में भाई, +3 में ये क्या है एक अच्छा कैंडिडेट किसके लिए भाई, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर +3 क्या है बोलो भाई। तो साफ साफ बताओ क्या ये, आपको ऐसा होता है कि भाई क्योंकि ये दोनों पहले सिस आएंगे,
ये यहाँ पर बैरी शेडो क्यों होती है, ताकि दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, सिस। अगर मैं इसको ऐसे ही यहाँ पर अटैक करता है इसको, तो भाई ये इथाइल और क्या नहीं होते, सिस बनाते हैं यहाँ पर, इजंट इट। अब तो क्या हमारे पास इथाइल है और क्या है H, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो लास्ट स्टेप में बताओ क्या हो हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूँ, तो भाई अगर मैं यहाँ से तो क्या निकाल दूँ, CH2 CH3 और H क्या निकल जाए यहाँ से, रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो CH3 निकल गया, और अपने और बताओ क्या बच गया भाई, ये निकल गया ना यहाँ से, ये भी गया, ये भी गया, ऊपर कौन बच गया, Cl। ये फटाक से कहाँ गिर जाएगा भाई, ये प्लेन में है, यहाँ कौन है S L L, यहाँ कौन है Cl यहाँ गिर जाएगा। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे भाई ये क्या है 2 L है ना, अरे बोलो भाई, और ये क्या है S, अरे भाई ये कौन 2 L, ये क्या बताओ भाई S, और ये बताओ क्या है Cl। तो ये निकलते क्या हो जाएगा, Cl कहाँ पड़ जाएगा यहाँ पर, वापस क्या बन गया, Cl के सामने कौन आ गया, सॉल्वेंट दिस आ गया नहीं आपको। तो ये आसान है कि मुश्किल है भाई, मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, किसको रिपीट करूं, बहुत सिंपल है। पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, जो क्या होता है विल्किंसन कैटालिस्ट, उसमें से क्या निकल जाएगा बताओ, एक PP इस तरह से निकल जाएगा, उसके बाद इस पर कौन टक्कर देगा, सॉल्वेंट मोलिक्यूल आ जाएगा, फिर से कौन आएगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ये भी क्या आएगा सिस मैनर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, एल्कीन आके सॉल्वेंट मोलिक्यूल रिप्लेस कर देगी, फिर जो एल्कीन है वो यहाँ पर अटैच हो गया भाई, क्या करेंगे बताओ भाई, ऐसे बोलो भाई, स्लाइड करेगी, और स्लाइड करके और किसको तोड़ लेगी बताओ भाई, हाइड्रोजन को। फिर जो 3 बचे हैं क्या बना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें क्या होगा, बैरी शेडो रोटेशन, और प्लेन में कौन से आ जाएंगे, तीनों बल के ग्रुप, ऊपर नीचे कौन, Cl और H। फिर सॉल्वेंट क्या था, सॉल्वेंट आ गया, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अब ये दोनों क्या है सिस। लास्ट में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये निकल जाएगा, वापस क्या मिल गया मुझे, नहीं आना आपको। तो ये हमारे पास क्या है, विल्किंसन कैटालिस्ट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखो, हमने एक एक स्पीशीज का यहाँ पर केस दे रखा है, आ गया ना। नहीं आना आपको ये, ओके। देखो यहाँ पर क्या, ये बैरी शेडो रोटेशन, ये था, ये बदल गया, आ गया ना ये आपको, ठीक है। अब बताओ इसके भाई इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होती हैं, एल्कीन हाइड्रोजनेशन की इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी होती हैं बताओ भाई, बताओ। पहली बात तो क्या, टर्मिनल एल्कीन। अच्छा मैंने यहाँ पर ये लिखा क्या था, बार बार में CH2, लेकिन भाई यूजुअली क्या होता है, ये अनसिमेट्रिकल क्या होता है, एल्कीन। मतलब क्या होता है ये, अरे भाई ये भाई सिंपल स्टिकली था ये, CH2 होता क्या है, CH2CHR तकरीबन, नहीं है क्या आपको, अरे बोलो। तो भाई अगर ये एल्कीन क्या है, टर्मिनल पे बिल्कुल चेन पे है, तो उसमें क्या बोलेंगे, टर्मिनल एल्कीन। टर्मिनल एल्कीन क्या करेंगे, फास्टर क्या शो करेंगे भाई, सॉरी टर्मिनल एल्काइन क्या करेंगे, टर्मिनल एल्काइन क्या करते हैं, फास्टर क्या शो करते हैं, हाइड्रोजनेशन। टर्मिनल एल्कीन से एल्कीन रिड्यूस स्लोअर देन कॉन्जुगेटेड, मतलब कॉन्जुगेट क्या करते हैं, फास्ट। और बताओ इंटरनल और ब्रांच चेन एल्कीन और एल्काइन क्या करेंगे भाई, टर्मिनल से क्या होंगे, स्लोअर। और बताओ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, सिस एल्कीन क्या होगा, फास्टर होगा किससे, ट्रांस एल्कीन से। और बताओ हाइड्रोजनेशन रेट क्या होगी, घट जाएगी किससे, स्टेरिक हिंड्रेंस से, ठीक है। और बताओ अगर आप फॉस्फेन लिगेंड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो भी रेट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और कौन सी बात रही भाई, ठीक है। और हाँ अगर मान लिया भाई क्या है, पोलर क्या हो फंक्शनल ग्रुप, अगर सबस्ट्रेट में क्या है पोलर फंक्शनल ग्रुप, तो भी रेट क्या हो जाएगी, फास्ट। और भैया रखियो विल्किंसन कैटालिस्ट CO और C डबल बॉन्ड N को भी क्या कर सकता है, सिर्फ C डबल बॉन्ड C को नहीं, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड N को भी क्या कर सकता है, ये रिड्यूस कर सकता है, ठीक है बात। ये आपको भाई देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अरे भैया ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्या है, एक तरह से मिक्स सा होता है,
पता होगा ना आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो भाई कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड हो से क्या हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, वो भी क्या होंगे भाई इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में क्या होता है बताओ, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्गेनिक में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो सिंपल बात है कि आप इसे सी डबल बॉन्ड ओ को भी रिड्यूस कर सकते हो, लेकिन कौन सा, कीटोन वाला, और सी डबल बॉन्ड एन वाला भी। लेकिन सी एन, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, NO2, इनके जो डबल बॉन्ड हैं इनको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। नहीं आ गया आपको? ना आया? आ गया, वेरी गुड। अच्छा भाई क्वेश्चन बताओ, ये मैं आपको बताऊँ क्वेश्चन भी नेट में नहीं आ रखा, लेकिन नेट में आ रखा है जो क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन नेट में नहीं आ रखा और नेट में आ रखा है। हाउ इज इट पॉसिबल? नेट का जो क्या भाई मॉडल टेस्ट पेपर साइट पे जो नेट की हुई उसमें दे रखा है ये, ठीक है। बताओ क्या बोलता है, ओलेफिन हाइड्रोजनेशन यूजिंग विल्किंसन कैटालिस्ट इनिशिएट्स विद, कैसे शुरू होता है ये? ओलेफिन एडिशन टू, कहता है एल्किन जुड़ेगा इससे, गलत। ओलेफिन जुड़ेगा इससे, गलत। फॉस्फिन डिसोसिएशन RPPH3Cl से, सही। बोलो भाई कौन सा आया? सी ऑप्शन। और बताओ भाई फिर क्या है भाई, ये भी कहां पर आया हुआ है? ये रखा भाई दिसंबर 2014 में भाई, ठीक है। नेट के अंदर पार्ट सी में 4 नंबर में, आई थिंक, पक्का नहीं मुझे श्योर भाई, लेकिन मतलब आर खा नेट में, लेकिन सी में है कि बी में ये नहीं पता। ये बताओ, रिडक्टिव एलिमिनेशन इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन बाय विल्किंसन कैटालिस्ट रिजल्ट इन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करो, नेग्लेक्ट। बोलो भाई, ये बताओ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को क्या करें, नेग्लेक्ट। तो भाई हाइड्रोजनेशन के क्या होता है, रिडक्टिव। ये कहता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आप क्या करो, नेग्लेक्ट, मतलब उसके कोऑर्डिनेशन आप क्या करो, नेग्लेक्ट। तो ये बताओ कि एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में जो रिडक्टिव एलिमिनेशन वाला क्या होता है स्टेप, उसके अंदर RH का ज्योमेट्री कैसा होएगा बताओ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे, तो क्या, एक तो क्या है टी शेप्ड, कहता टी शेप्ड क्या, RH 2 क्या ट्राइफेनल फॉस्फिन और एक Cl। बोलो भाई, और क्या कहता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर क्या कहता है टी शेप्ड, ये लेकिन +1 वाला, बताओ कौन सा होगा। भाई आपको पता है ये पूरा साइकिल आके यहाँ पर नहीं आएगा हमारे पास लास्ट में। अरे बोलो भाई, तो अगर आपने इसमें से क्या निकाल दिया, रिडक्टिव। अरे भाई पूरे साइकिल में इसमें क्या होता है, रिडक्टिव एलिमिनेशन। ये निकल जाएगा तो बताइए भाई मेरे पास क्या बचा है यहाँ पर, 2 तो क्या है, ये 2 तो क्या है L ग्रुप, ऊपर क्या है Cl, और नीचे क्या है, नहीं अरे S तो गया, अरे S तो गया हमारे पास, तो 2 क्या है यहाँ पर, ये L, ऊपर क्या है Cl, और यहाँ कौन है Cl। तो इसको मैं क्या करूँ, नेग्लेक्ट। तो क्या बचा मेरे पास, 2 तो क्या है PPH3, ऊपर क्या है Cl, क्या बनाइए भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ेगा। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन वाला जो क्या है हमारे पास सबस्ट्रेट, इसमें से ये निकलने के बाद इमीडिएटली क्या बने मेरे पास, टी शेप क्या बने मेरे पास, नहीं बने क्या, कौन सा ऑप्शन आया, नहीं आना आपको ये वेरी गुड। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।